हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग साइंस के लिए क्लास 10th का जो इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव सीरीज का लेक्चर नंबर आज हम लोग 4 पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा और आप लोग क्या कीजिएगा, पहले 4 देखने से पहले 1 2 3 अवश्य देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दर्पण सूत्र इनमें से कौन होगा। 4 ऑप्शन दे दिया है, दर्पण सूत्र कौन होगा। तो दर्पण सूत्र के बारे में पहले कुछ जानिए। ठीक है, दर्पण सूत्र कहते हैं किसे, सोच समझिएगा। दर्पण सूत्र में क्या क्या होता है। तो पहली बात तो दर्पण सूत्र में फोकस दूरी होना चाहिए, फोकस दूरी होता है। उसके बाद वस्तु का दूरी होता है, वस्तु की दूरी। उसके बाद हो जाएगा आपका प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हो गया। क्या क्या होता है दर्पण सूत्र में, फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग एफ से सूचित करते हैं, वस्तु की दूरी को यू से, प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं। और वस्तु की दूरी यू, प्रतिबिंब की दूरी भी और फोकस दूरी एफ के बीच जो संबंध दर्शाता है उसे ही हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र कहते हैं। और दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है दर्पण सूत्र। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहीं से अगर आपको अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, एक लेंस सूत्र होता है, अगर लेंस सूत्र कह दिया जाएगा तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा, आपका लेंस सूत्र होता है। लेंस सूत्र क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u आपका लेंस सूत्र हो जाएगा। अगर लेंस सूत्र क्वेश्चन में कहता तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में कहा है दर्पण सूत्र, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 2 पर। कह रहा है प्रश्न संख्या 2 कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दे दिया है आपका, फोकस दूरी, फोकस दूरी दे दिया है +20 सेंटीमीटर। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आपका दे दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर दे दिया है। तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा, एक उत्तल होगा, अवतल होगा या समलोत्तल होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। सो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में है कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण पहली बात समझिए। गोलीय दर्पण होता है कितने, 2 प्रकार के होता है, समतल दर्पण और परवलयिक। एक गोलीय दर्पण 3 प्रकार का हो जाएगा आपका। कौन कौन होता है पहले समझ लीजिए गोलीय दर्पण के बारे में। समतल दर्पण के, गोलीय दर्पण के बारे में पहले समझिए। हम जो बता देते गोलीय दर्पण प्रकार के बारे में, तो पहले समझिए दर्पण कितने प्रकार के होता है। दर्पण होता है 3 प्रकार के। कौन कौन होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और उसके बाद होता है परवलयिक दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, अवतल दर्पण, उसके बाद उत्तल दर्पण होता है। अब ध्यान देना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। चलिए समझिए, अगर हम बात करते हैं, ये मेरा अवतल दर्पण हो गया और ये मेरा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। इधर ये मेरा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो गया, ये मेरा उत्तल दर्पण हो गया और उधर क्या हो गया आपका, अवतल दर्पण हो गया। अब समझिए, जैसे पिछला पार्ट में हमने बताया था कि ये हमारा ध्रुव हो गया और यहाँ पे भी मेरा क्या हो गया, ध्रुव। अवतल दर्पण में यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है और ये आपका अनंत हो गया। ठीक है, और ये इसे वस्तु को भी रखा जाता है। इधर आपका ये उत्तल दर्पण में यहाँ पर आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र, यहाँ पर फोकस हो जाएगा और यहाँ पर कहीं हम वस्तु को रखते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण की हम बात करें, पहले ध्यान दीजिएगा, पहले अवतल दर्पण के बारे में बताते हैं, उसके बाद उत्तल दर्पण में हम बताएंगे। अवतल दर्पण की हम बात करते हैं, ये इसको हम लोग दाई साइड बोलते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं बाई साइड। अवतल दर्पण दाई साइड जितना भी होगा आपका, यहाँ पर जितना भी होगा सभी के सभी धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जितना भी होगा सभी के सभी आपका धनात्मक हो जाएगा और इधर जितना रहेगा बाईं ओर आपका हो जाएगा ऋणात्मक। सेम बात इसी में भी होगा, ये आपका हो गया दाईं ओर और ये हो गया आपका बाईं ओर। इधर जितना होगा उत्तल दर्पण में दाहिने साइड सभी के सभी आपका हो जाएगा पॉजिटिव
और इधर हो जाएगा आपका क्या, निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ समझिए, यहाँ पर फोकस दूरी भी धनात्मक, वक्रता केंद्र भी धनात्मक, और ये इधर वस्तु की दूरी सिर्फ हो जाएगा उत्तल में निगेटिव। और अवतल की बात करते हैं तो यहाँ पर ये फोकस भी ऋणात्मक है, वक्रता केंद्र भी ऋणात्मक है, और वस्तु को रखेंगे तो भी ऋणात्मक ही होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई वस्तु जो है, वस्तु की फोकस की दूरी आपका 20 सेंटीमीटर प्लस में है। अब 20 सेंटीमीटर प्लस में है तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लस में फोकस दूरी कौन है, तो मेरा उत्तल का फोकस दूरी है प्लस में। उत्तल का फोकस दूरी यहाँ देखिए, अवतल का फोकस दूरी माइनस में है, उत्तल का यहाँ फोकस दूरी क्या है आपका, प्लस में। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उत्तल में क्या क्या प्लस में होता है फिर से बता देते हैं, फोकस प्लस में होगा, वक्रता केंद्र प्लस में होगा, ठीक है, ये सभी के सभी आपका हो जाएगा पॉजिटिव में। और वक्रता और वस्तु की दूरी आपका हो जाएगा ऋणात्मक, वस्तु की दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। और अवतल दर्पण की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर फोकस दूरी और वक्रता केंद्र और वस्तु की दूरी तीनों के तीनों ऋणात्मक ही होती है। चलिए अब प्रश्न संख्या हम लोग 3 नंबर देखेंगे, 23 नंबर देखेंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण क्या है, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होगा कि शून्य होगा, या 100 सेंटीमीटर होगा या 50 सेंटीमीटर होगा। तो 100 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर से कोई मतलब ही नहीं है हमें। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है हमेशा ही अनंत होती है, शून्य ना होगा, ना ही 100 सेंटीमीटर होगा और ना ही 50 सेंटीमीटर होगा। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होगा आपका, अनंत होगा। चलिए अब आइए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक धनात्मक, ऋणात्मक धनात्मक दोनों, या शून्य। अभी तुरंत बताए हैं आपको किसके बारे में कह रहा है, अवतल दर्पण के बारे में। चलिए फिर समझ लीजिएगा, हम बता देते हैं। ये ध्रुव हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, और ये आपका अनंत हो गया। यहीं पर कहीं हम वस्तु को, हम मान लीजिए कहीं पर भी वस्तु को हम रख दिए, कहीं पर भी वस्तु को रख दिए। ये दाहिने साइड हो गया, दाहिने साइड सभी के सभी पॉजिटिव, और ये बाईं साइड सभी के सभी आपका हो गया निगेटिव। अवतल दर्पण में दाहिने साइड सभी के सभी पॉजिटिव और बाईं ओर क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी स्वाभाविक बात यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा आपका, तुरंत बताए हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो क्या हो जाएगा आपका निगेटिव, ऑप्शन नंबर 24, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को कहां रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब उल्टा, क्या कह रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, उल्टा के साथ वास्तविक भी होना चाहिए, और वास्तविक होने के साथ क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब ये बात ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, अति महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन है आपका ये। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा वास्तविक आकार वास्तविक उल्टा वास्तविक समान आकार का बने। चलिए ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या 25 पर। अवतल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब का निर्माण 6 कंडीशन में होता है। कितने कंडीशन में होता है, 6 केस में होता है। 6 केस में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कितने केस में, 6 केस में। हम आपको 6 केस के बारे में बताते हैं, और ताकि आप समझ जाइएगा, इससे आप अवतल दर्पण से 6 क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जाम में, आप किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हैं। ये आपका हो गया अवतल दर्पण, क्या हो गया, ये मेरा हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कितने तरह से बनता है, 6 प्रकार से। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनता है, 6 प्रकार से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ये आपका हो गया ध्रुव, ध्यान से समझिएगा, पहले 2 मिनट समय लगेगा लेकिन डाउट पूरे के पूरे क्लियर हो जाएगा। अवतल दर्पण से जितना भी प्रतिबिंब का निर्माण होता है, डाउट इसी क्वेश्चन में हम आपको क्लियर कर देंगे, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ये मेरा ध्रुव हो गया, यहाँ पर फोकस होगा, यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा, और ये मेरा हो गया अनंत हो गया। क्या हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और ये मेरा क्या हो गया आपका, ये अनंत हो गया। अगर हम किसी वस्तु को अनंत पर रखें
ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु को अगर हम अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण फोकस पर होगा। अगर हम किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं, ऊपर में वस्तु है, ये वस्तु हो गया, और नीचे में प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो नीचे लिख देते हैं प्रतिबिंब। ये समझना है, ये ट्रिक समझ गए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। अब वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगा। ध्यान समझिएगा। अब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण आपका होगा वक्रता केंद्र पर ही। अब प्रतिबिंब को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे। अब प्रतिबिंब को कहाँ रखेंगे हम? कलर चेंज कर देते हैं, ठीक रहेगा। अब प्रतिबिंब को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अब वस्तु को हम यहां रखेंगे, एक मिनट कलर चेंज करने दीजिए। अब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा आपका अनंत पर। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। अब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे। अब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब पर्दे के पीछे जाकर के बनेगा, यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा जाकर के। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। ये पीछे हो गया, किसके पीछे? तो दर्पण के पीछे बनेगा। चलिए सर इसको याद कैसे करें? तो याद करने का तरीका समझिए। पहले हम वस्तु को कहां रखे थे? पहले वस्तु को रखे थे हम 1 पर, अनंत पर रखे थे। अनंत पर रखे थे वस्तु को, तो प्रतिबिंब कहां बना? प्रतिबिंब कहां बना? तो प्रतिबिंब बन गया आपका फोकस पर। ये 1 हो गया। ठीक, अब वस्तु को कहां रखे थे? अनंत और वक्रता केंद्र, इसको 2 नंबर कीजिए। प्रतिबिंब कहां बना? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ये 2 नंबर हो गया। ठीक है, अब यहां से समझिएगा। फिर अब कह रहा है कि वस्तु को हम रखे थे वक्रता केंद्र पर, इसको 3 नंबर लिखिए। प्रतिबिंब कहां बना? तो बन गया आपका वक्रता केंद्र पर। ठीक, अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखिए, इसको 4 नंबर लिखिए। तो प्रतिबिंब कहां बना आपका? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, इसको 4 नंबर लिख दीजिए। अब वस्तु को हम फोकस पर रखे हैं, ये 5 नंबर, तो प्रतिबिंब कहां बना? अनंत पर बना, तो अनंत के लिए 5 नंबर लिख दीजिए। अब वस्तु को रखा गया है यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया है, 6 नंबर, तो प्रतिबिंब कहां बना? यहां पर 6 नंबर बना। ठीक है, अब यहां समझिएगा, आपका जो ये 1 और 2 जो होगा, यह हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा। जब वक्रता केंद्र पर रहेगा, वक्रता केंद्र पर, तो यह समान यानी कि बराबर रहेगा। ठीक, अब ये 4 और 6 पर रहेगा तो ये हो जाएगा बड़ा। ठीक है, और इधर पीछे जो होगा यह बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए, ये तीनों कंडीशन को हम लोग कहेंगे, ये आपका वास्तविक हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा? उल्टा। ये हो जाएगा आपका काल्पनिक, काल्पनिक के साथ सीधा होगा। चलिए आप समझिए पहले प्रश्न को। क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में बनेगा सो समझिए। कहेगा कि वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? पर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। फोकस पर बनेगा तो कैसा होगा? तो वह वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से छोटा होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहेगा कि बताइए कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखा गया है। अवतल दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु को रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण बताइए। तो उसका
प्रतिबिंब का निर्माण बताइए। तो क्या कीजिएगा, मैच करिए, 2 से 2 को मैच करा दीजिए। तो क्या कहिएगा, तो प्रतिबिंब का निर्माण फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। यह वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होगा। और ध्यान दीजिएगा कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और यह वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा, या समान का ये, बराबर का ये, दोनों सही है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन कहेंगे कि हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब जवाब दीजिएगा कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। यह वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा, बहुत बड़ा नहीं, बड़ा होगा। अब अगला 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहेगा कि हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब का निर्माण बताइए। तो वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। यह वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। अब अगला आता है, लास्ट नंबर केस आता है, लास्ट कंडीशन कहेगा कि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखें। अगर अवतल दर्पण में किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जवाब में लिखिएगा कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच एक वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। यह काल्पनिक होगा, सीधा होगा तथा वस्तु से बहुत बड़ा होगा। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। यहाँ तो समझ गए। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपका कह रहा है कि उल्टा, वास्तविक और समान। यहाँ पे लिखा हुआ है उल्टा, वास्तविक और समान। तो ध्यान दीजिए, नीचे तो सब उल्टा ही है, इधर तो होगा नहीं, ये वाला 6 नंबर कंडीशन यहाँ पे है। उल्टा कह दिया, उल्टा, वास्तविक और समान। तो समान कौन सा दर्पण, ये किस स्थान पर हम लोग रखेंगे, ये प्रधान अक्ष के किस स्थान पर हम वस्तु को रखेंगे तो समान आएगा। तो हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे। कहाँ पर, वक्रता केंद्र। ये मेरा वक्रता केंद्र है, इस वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, वक्रता केंद्र पर ही ना बना। और यह वास्तविक भी है, उल्टा भी है और क्या है, बराबर है। बराबर को ही कह दीजिए आप समान, बराबर को क्या कह दीजिए, समान। ध्यान दीजिए, उल्टा, वास्तविक और समान। उल्टा हो गया आपका, वास्तविक हो गया और समान हो गया। कहां पर रखे थे वस्तु को, वक्रता केंद्र पर। कहां रखे वस्तु को, वक्रता केंद्र पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस ट्रिक को आप क्या कीजिएगा, 1 से 2 बार रिवीजन कीजिएगा। इससे जितना 6 कंडीशन बनता है दर्पण का निर्माण में, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और इसी में अगर आता है, अगर आपको उत्तल दर्पण की बात कह दे, क्या, उत्तल दर्पण की बात कह दे, ठीक है, उत्तल दर्पण की बात कह दे तो उत्तल दर्पण में जो होता है हमेशा प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक। काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, और सीधा बनेगा तो वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण पूछे तो काल्पनिक, हमेशा ही काल्पनिक बनेगा। चाहे वस्तु को कहीं भी हम क्यों ना रखें तो काल्पनिक ही बनेगा। और जो काल्पनिक होगा वो सीधा होगा और क्या होगा आपका, वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इससे 6 क्वेश्चन पूछेगा, आपको समझ में आ जाएगा। 1 से 2 बार रिवीजन कीजिए ताकि आपको पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाएगा।